तो आज है डे 4 हमारे ट्रिप का और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और शी इज़ द मैनेजर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आप लोग भी आए तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इट्स टाइम फॉर अस टू चेक आउट। बाय, थैंक यू। और आज की हमारी जर्नी रहेगी फ्रॉम काजा टू शिमला कुफरी। यस, तो चलो चलते हैं। आई लव स्पीति। और हम लोग आज एक रिस्क ले रहे हैं। हमारी गाड़ी में फ्यूल है कम और हमें ऐसा लगता है कि काजा के पेट्रोल पंप पे ये लोग एंटी फ्रीज मिलाते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं पू पे डलवाएंगे। हम पू पे डलवाएंगे, पर क्या हम पू तक पहुंच पाएंगे? सवाल तो ये है। तो अभी हमारी गाड़ी की रेंज दिखा रहा है तकरीबन 345 किलोमीटर्स की और यहाँ से पू का डिस्टेंस है 157 के अराउंड। आप देखो पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। अगर नहीं पहुँचेंगे तो हम यहीं मिलेंगे। आपको एक और स्ट्रगल दिखाएंगे। Stay tuned. यही तो कंटेंट होगा। कंटेंट तो यही है। हम कंटेंट नहीं बना रहे जबरदस्ती का, बट एक्चुअली में हम लोगों को लग रहा है वहाँ पे एंटी फ्रीज मिलाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ये रिस्क ले रहे हैं। तो इट्स नॉट फॉर कंटेंट। जो ऊपर वाले पहाड़ है इनमें बर्फ नहीं पिघलती होगी शायद, ये बादल। ये जो आप बगल में रास्ता देख रहे हैं ये पिन वैली की तरफ से जाता है और ये वाला रास्ता जो है ये टाबू की तरफ जा रहा है। इस पे हम चल रहे हैं। कैसे से पहाड़ है ना ये। और ये हम लोग आ गए हैं टाबू। टाबू में हम एक चाय ब्रेक के लिए रुकेंगे। अभी दिखा रहा है हमारा डिस्टेंस 356 किलोमीटर, 9 आवर्स की जर्नी। और उसने फिर वही डाल दिया। टाबू का स्कूल है। स्कूल भी इतने सुंदर बने हुए हैं। वो लोग बीच पे भी दे सकते हैं ना। फार्मर से तो बारिश नहीं हुआ, बिजली कड़क रही थी, मौसम थोड़ा क्लाउडी था। ये जो शॉप है यहाँ पे मोमोज, थुपका, थेंतुक बहुत ही टेस्टी मिलते हैं। तो अगर आप लोग भी आएंगे तो आप यहाँ पे खा सकते हैं। हमने काजा में खाया, रांगरेग और आगे चीचम के वहाँ पे, पर हमें बिल्कुल भी टेस्ट यहाँ पे काफ़ी टेस्टी है ये सब। बोलिएगा कि 10 से 15 कर दो आप। और अब हम निकल रहे हैं टाबू से। हमारी जर्नी दिखा रहा है अभी भी 8 hours 45 minutes, 355 किलोमीटर्स। और ये जो हमने टाबू क्रॉस किया, रास्ता तो सिंगल ही है बट रोड बेहतर हो जाती है। अब ऊबड़ खाबड़ रोड बंद हो गई है, अब नॉर्मल रोड हो गई है यहाँ पे। ये जो रास्ता है ये आगे सीधे की तरफ जाता है गुई मोनेस्ट्री की तरफ, ग्यू मोनेस्ट्री। और ये हम लोग चल रहे हैं टूवर्ड्स अपना रिकॉन्ग्पियो वाला जो रूट है। तो हम लोग वहाँ से आए थे और ऐसे हमने ये यू टर्न लेके इस तरफ आए। अगर पीछे को जाओगे तो वो ग्यू मोनेस्ट्री की तरफ रास्ता जाता है। और यहाँ पे नेटवर्क बहुत आता जाता रहता है। हम लोग काजा से निकले थे तो कुछ टाइम बाद काजा क्रॉस करते ही नेटवर्क चला गया। फिर जब हम टाबू पहुँचे तो वहाँ पे नेटवर्क आया। फिर हमने टाबू क्रॉस किया तो हमारा नेटवर्क चला गया और अब जाके फिर से कुछ
तकरीबन 10 किलोमीटर बाद फिर से नेटवर्क आया है। कोई भी, जियो का भी है हमारे पास, उसका भी नेटवर्क आ ही रहा है। कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जियो चल रहा हो और बाकी सब नहीं चल रहा है, मतलब सबके साथ एक जैसा हाल ही चल रहा है। वो यहाँ से दिखा रहा है 70 किलोमीटर्स, यानी अभी और 70 किलोमीटर्स जाना है हमने। फिर हमारी गाड़ी में फ्यूल डलेगा। अभी तक तो सब सही चल रहा है। गाड़ी दिखा रही है अभी 329 किलोमीटर्स टू एम्प्टी। क्या लेके जा रहे थे ये? जलेबी भी। ये चेक पोस्ट है जहाँ पे हमसे इन्होंने पहले डिटेल्स दी थी। अब फिर से रुकवाया गया है यहाँ पे। हमें लग रहा था नहीं रुकवाएंगे वापसी में। एंट्री की बुक अलग है और एग्जिट की बुक अलग है। अच्छा, तो ये एग्जिट वाली बुक थी? हाँ, अब जो डाली है उसने। अच्छा, एग्जिट की अलग है। तो जब यहाँ से हम जा रहे थे तो पूरी एंट्री हुई थी, प्लस इन लोगों ने यहाँ से साडा वाला जो टैक्स होता है 300 रुपये का टैक्स कटा था। अब जो वापसी आए हैं तो इन्होंने एग्जिट की एंट्री करी है हमारी, और इस समय कुछ भी पे आप नहीं करते, सिर्फ आप अपनी डिटेल्स लिखवाते हो। और अभी जैसे हमने वो बैरियर क्रॉस किया, अब जो है वो डबल लेन हाईवे हो गया है, सिंगल लेन ख़त्म हो गई है। टॉप पे जाना है हमें। मौसम क्लाउडी है पर इतनी गर्मी हो रखी है। ट्राई करनी है। मैंने भी निकाला। ये कैपुचिनो के ऊपर की वो है फ्रॉथ है ना? हाँ, झाग वाले माउंटेन है। यहाँ पे काम चलता ही रहता है क्या? साइड में पत्थर लगा रहे हैं, शायद बारिशों के लिए तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। ये है करंट सिचुएशन मलिंग नाला की। यहाँ पे थोड़ा काम वाम चल रहा है, आप देख सकते हैं। यही थोड़ा सा पैच है जो फिर से खराब आया है, अदरवाइज तो रोड बढ़िया है। और ये आ गया। अभी भी थोड़ी थोड़ी बर्फ जमी हुई है इस पे। ये मलिंग नाला, तो फेमस मलिंग नाला। इसकी वीडियो देखो मानसून में। ये देखो कुछ तो कर रहे हैं लोग। बस जितना मैंने कैप्चर किया उतना ही पैच खराब है, उसके बाद आप देख सकते हो बिल्कुल स्मूथ है रोड। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं नाको। हमें कुछ रुकना वुकना तो है नहीं है, तो हम लोग सीधे ही बढ़ रहे हैं आगे।
और अब हम पहुंचते हुए संगम के पास। ये हमारे साथ में चल रही है स्पीति नदी और आगे जाके जो बन जाएगी और मिल जाएगी सतलुज में, तो ये बन जाएगी सतलुज, फिर ये सतलुज ही कहलाएगी। और हमारा सफ़र बचा है अभी भी 266 किलोमीटर, 6 hours and 48 minutes एंड वी आर येट टू रीफिल आवर फ्यूल। ये है खाप ब्रिज, खाप संगम कहते हैं इसको। आते वक्त तो हम लोग यहाँ पर रुक गए थे, पर अब हमारे पास टाइम नहीं है और कुछ काम भी नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं है, कोई वॉशरूम ब्रेक नहीं लेना, तो हम लोग सीधे चल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और ये बगल बगल में waterfalls अच्छे लग रहे हैं, कहाँ ऊपर से आ रहे हैं बहते हुए। और ये रोड, बढ़िया बढ़िया रोड्स। ऑल इन ऑल स्पीति के रोड्स बढ़िया हैं, थोड़े बहुत कहीं पैच आते हैं रफ, जो कि मैनेजेबल है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े स्ट्रेच आ रहे हों। सही है, कोई आई थिंक कोई भी गाड़ी आ सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4x4 लेके आइए आप, छोटी गाड़ी भी जा सकती है, बड़ी गाड़ी तो जा ही सकती है, रोड बढ़िया है। फैमिली के साथ भी जा ही सकते हैं, ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फैमिली के साथ नहीं जा सकते। मुझे पता है बहुत से लोगों को दिक्कत है इस बात से कि फैमिली के साथ नहीं जा सकते, क्यों, ऐसा क्यों है? एल्टीट्यूड, क्या एल्टीट्यूड? जैसे कि नोजिया, हेडेक। वो तो किसी को, नॉइज़िया तो किसी को भी हो सकता है। कपल्स के लिए ठीक है, बट फैमिली बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आ सकते हैं। अदरवाइज कैसा रहा एक्सपीरियंस? Experience was good. Everything was good. और ड्राइवर को तो मज़ा आता ही है खैर ऐसी रोड्स पे चलाने में, तो है तो ये ड्राइवर के लिए टेरम, को पैसेंजर तो बस बैठा रहता है साथ में, है ना। और ये BRO वाले कुछ रोड तो नहीं बना रहे हैं, बट रोड साइड जो लैंडस्लाइड रोकने के लिए दीवार वगैरह है सट के उसको बना रहे हैं। तो हम लोग रुके हुए हैं पिछले 5-7 मिनट से, अब जाके ये चला है। ऐसे करते हैं ये लोग काम पहाड़ में, मेहनत के काम। एंड गाइस वी मेड इट टू दी पेट्रोल पंप। ये पू का पेट्रोल पंप है जहाँ से हमने जाते हुए भी अपना जो है फ्यूल भरवाया था। वो यहाँ क्या रहा? और फिर से रिफ्यूल करवाएंगे हम यहाँ पे। तो हम लोगों का रिस्क लेना वर्थ इट रहा, जितना गाड़ी दिखा रही थी एटलीस्ट उसने पहुँचा तो दिया। मौसम अच्छा हो गया, ये यहाँ से नज़ारे। और ये अभी जो है नीचे इनका फ्यूल अनलोड हो रहा है शायद, तो भैया ऊपर चढ़े हुए हैं, देखो उतरेंगे तो फिल करेंगे टैंक। तब तक हम लोग यहाँ पे ज़रा सी वॉक कर रहे हैं, बैठे बैठे सबके पैर दुख गए थे। हम लोग काजा से निकले हैं हम लोग, और काजा से लेके अब जाके पू पे आके ये पेट्रोल पंप आया है। तो इस दौरान इसके बीच में कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं है। देखिए गाइस, हमारी तार रोक से गाड़ी है 22 का एवरेज। ये तो सही है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही मीटर में? हाँ सच्ची में 22 ही है ना ये? वाह, तो ये तो फिर बढ़िया है। बनी मारुति, थार रॉक्स बनी मारुति, पर हाँ एवरेज के मामले में
तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं रिकांगपियो और यहाँ से डिस्टेंस है 199 किलोमीटर्स टू कुफरी। तो हम पहुँचेंगे तकरीबन 9 बजे तक। 5 hours and 23 minutes दिखा रहा है अभी यहाँ से। बारिश हो रही है, हो रही है अब तो, अब दिख रही है। हाँ नहीं, अब आ रही है, हाथ पे भी आ रही है, अब पता चल रहा है। चलो अच्छा है, मौसम तो बढ़िया हुआ। चाय पकौड़े वाला मौसम हो गया। फिर पकौड़े आ गए इसके? चाय आ गई तो बारिश हो गई तो चाय पकौड़े तो बन गए अभी। हाँ हाँ, बारिश नहीं होती तो मैं पकौड़े, बारिश नहीं होती तुम तब भी पकौड़े ही खाते। ओके गाइस, तो ये है करशम वाला डैम। अगर आप इससे जाओगे तो चितकुल के लिए रास्ता निकलता है जो कि बसपा रिवर के साथ साथ चलता है, और हम आ रहे हैं रिकांगपियो से और अब हम स्ट्रेट जा रहे हैं कुफरी की तरफ। और ये हमारी थार रॉक्स की पहली बारिश। और कोई बैठ के चाय पकौड़े खाएगा। यस। किसी को हर समय चाय पकौड़े ही चाहिए होते हैं। मुझे तो कुफरी में चाय और पकौड़े चाहिए ही चाहिए। खांसी आने से इज नॉट द सॉल्यूशन। चाय पकौड़े भूखे रहेंगे थार रॉक पे। चाय ये शगुन है, शगुन, ठीक है, थार रॉक की बारिश का। और ये हमारे पहले वाइपर चल रहे हैं, आई मीन बारिश के वाइपर। बारिश के पहले रेन वाइपर। यस। ये क्या रोक रहे हैं, ये ऐसे क्यों खड़े हुए हैं रास्ते में? वो का क्या नहीं, ये हमें नहीं रोक रहे, वो उसको ट्रक वाले को रोक रहे जाने को हैं। दे। जाने को अरे कह तुम्हें रहे कह रहे हैं हैं। जाने, अच्छा उसको कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं हाँ। रुको, लाल झंडी दिखाई है। हमने सोचा वो हमें बोल रहे थे जाने को। ना ना, वो ट्रक वाले को कह रहे हैं, पर वो ऐसे पूरे हाथ खुल के खड़ा हुआ था ना, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं। अभी फिर रुकवाया अभी। अच्छा, कोई जा रहा है उनका मिलिट्री का, ओके, तभी इसी वजह से। जनरल मत कर रहा हूँ। छन 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 छन। ये भी करेगा, ये वाला ब्रिज भी आवाज करेगा। हाँ, थार रॉक्स ने क्या किए? के पहले कदम छन 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 छन। हम सुबह 9 बजे निकले थे, अब रात को 9 बज गए हैं, हम लोग सब थक गए हैं। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।